हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने स्टडी की थी, डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिशन और डाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस आपने पढ़ा है। आज आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से श्वसन क्या होता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सभी जीवधारियों को अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोज्य पदार्थों के विखंडन से प्राप्त होती है। तो श्वसन को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्मुक्त होना ही श्वसन कहलाता है। जो भोजन डाइजेशन के पश्चात मैंने बताया था कि सेल्स में पहुंचता है, एसिमिलेशन होता है और कुछ फूड की बर्निंग होती है, तो वही बर्निंग जो है रेस्पिरेशन कहलाती है। तो कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा का मुक्त होना श्वसन कहलाता है। अब श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है, मीन्स कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है, विखंडन होता है। तो ग्लूकोज के अणुओं के टूटने से ऊर्जा बनती है, इसलिए ये एक अपचयी प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब बात करें श्वसन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए, जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं उपस्थित के आधार पर श्वसन दो प्रकार से होता है, जिसको हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनॉक्सी श्वसन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आइए जाने। इसके लिए यानी कि ऑक्सी श्वसन जो है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनॉक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। फिर ऑक्सी श्वसन की क्रिया जो है मुख्य रूप से उच्च कोटि के जीवों में संपन्न होती है। अनॉक्सी श्वसन की क्रिया मुख्य रूप से निम्न कोटि के जीवों में, जैसे कि ईस्ट है, माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, इनमें संपन्न होती है। और ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहीं पर अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज के विखंडन से एथिल एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और ऑक्सी श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अनॉक्सी श्वसन में अपेक्षाकृत निम्न मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अभी समीकरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। ऑक्सी श्वसन है C6H12O6, ये किसका, ग्लूकोज का सूत्र है, और 6O2 ये ऑक्सीजन है। इसकी प्रेजेंस में यानी ग्लूकोज की बर्निंग होगी, ग्लूकोज टूटता है किसमें, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, तुलना करें, यहाँ 38 ATP बन रहे हैं, एक ही ग्लूकोज मालिक्यूल है इसके विखंडन से। और अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, एक ही ग्लूकोज अणु है और यहाँ पर 2 टाइम्स C2H5OH बनता है, यानी एथिल अल्कोहल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। और CO2 के भी 2 अणु बनते हैं, साथ ही साथ ATP के 2 मालिक्यूल्स जनरेट हो रहे हैं। तो इसकी तुलना अगर आप करेंगे तो 38 और 2 ATP, यानी कि 38 ATP मालिक्यूल्स 2 ATP की मालिक्यूल्स की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ऑक्सी श्वसन में क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बन रही है। अब हम बात करते हैं श्वसनांग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो देखिए, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में क्या होता है कि श्वसन जो है एक प्रकार से अगर हम माने तो अलग अलग, या कह लीजिए सूक्ष्म जीवों से लेकर उच्च कोटि के बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन की क्रिया भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें, अमीबा में क्या है, विसरण विधि द्वारा शरीर सतह से श्वसन क्रिया संपन्न हो जाती है। जल में घुलनशील ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होकर के बॉडी में आ जाती है और इस प्रकार से श्वसन हो जाता है। वहीं मछलियों में गलफड़ों द्वारा यानी गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। मछलियाँ भी पानी में रहती हैं, जल में, तो जल की जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको गलफड़ों या गिल्स के द्वारा लेती रहती हैं। मेढक में बात करें तो मेढक में त्वचा और फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से देखें, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब बात करें, जो मेन है पढ़ना है आपको, मानव में श्वसन अंग यानी कि ह्यूमन्स के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो लंग्स होते हैं, फेफड़े। तो मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं, क्या क्या होते हैं, नासिका, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनिया, श्वसनिकाएँ, कूपिकाएँ। तो ये सारे क्या हैं, इसमें से मेनली जो है अगर हम लंग्स को छोड़ दें तो सभी जो है सहायक श्वसनांग हैं, और जो लंग्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फेफड़े, वो मुख्य रूप से या मुख्य श्वसनांग होते हैं।
तो मानव में ऊपरी होंठ के ठीक ऊपर नासिका स्थित होती है, जिसमें 2 छिद्र होते हैं जिनका संबंध पीछे की ओर ग्रसनी से, और कंठ जो है फेरिंग्स के पास कंठ होता है। यह एक आयताकार बॉक्सनुमा संरचना होती है जो सामान्यतः ध्वनि उत्पादन का कार्य करती है, यानी कि साउंड के प्रोडक्शन में ये हेल्प करती है। तथा श्वास नली जो होती है लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, और इस नलिका पर जो है सी आकार के कार्टिलेज के उपास्थ्य के वलय रिंग होते हैं, लगे रहते हैं। इनका जो मेनली वर्क होता है, जब एयर जाती है तो ये फैलती है, तो एक्सेस प्रेशर जब होता है एयर का, उससे ये फटने से, यानी कि श्वास नाल को फटने से बचाते हैं। और जब प्रेशर कम हो तो श्वास नाल है जो ट्रैकिया हो कोलैप्स ना हो जाए, मीन्स उसको चिपकने से बचाते हैं। तो ये ट्रैकियल रिंग्स का ये मेन फंक्शन होता है। अब बात करें श्वास नाल आगे चलकर 2 श्रेणियों में बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे लंग्स की। मानव में एक जोड़ी लंग्स जो कि मुख्य रूप से श्वसन अंग होते हैं और हृदय के दोनों ओर वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा बाहर से एक दोहरे आवरण द्वारा घिरा रहता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लूरल झिल्ली कहते हैं। प्लूरल झिल्ली में एक द्रव भरा रहता है जिसको प्लूरल द्रव भी कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, और यह लंग्स को नम बनाए रखता है। इसके साथ साथ बाह्य आघातों से जो है या मैकेनिकल जर्क से लंग्स की सुरक्षा भी करता है। और फेफड़ों की जो कूपिकाएँ होती हैं, वाहिकाएँ, कूपिका वाहिकाएँ वायु कोष्ठकों में समाप्त होती हैं, जहाँ पर O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। तो ये जो है मानव के लंग्स, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं ह्यूमन के, उनको हम फेफड़े कहते हैं। और आप इसके साथ साथ हम आपको PDF में प्रोवाइड करेंगे जिसमें लंग्स का स्ट्रक्चर भी होगा, उसको आप देखेंगे और इससे कोरिलेट करके समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।